पंडित प्रदीप मिश्रा एक हिंदू परिवार से है। उनके पिता रामेश्वर दयाल मिश्रा सड़कों पर काले चने बेचते थे और उनका निधन हृदय गति रुकने से हुआ। उनकी मां का नाम सीता मिश्रा है। उनके 2 भाई हैं जिनका नाम दीपक मिश्रा और विनय मिश्रा है। 5 दिसंबर 2004 को उनकी शादी हुई। उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम माधव मिश्रा और राघव मिश्रा है। शिक्षक से सीहोर वाले बाबा तक बचपन में पंडित प्रदीप मिश्रा अपने माता पिता के साथ गांव में आयोजित होने वाली विभिन्न कथाओं और प्रवचनों में जाया करते थे। वहीं से उनका झुकाव आध्यात्म की ओर हुआ। बाद में उन्होंने एक निजी स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने गांव में पंडित का काम भी किया। 10 साल तक शिक्षक के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1999 में पंडित प्रदीप ने अपने गांव में होने वाले छोटे मोटे आयोजनों में कथा वाचन करना शुरू किया। अपनी एक कथा में उन्होंने बताया कि उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार कैसे शुरू किया। उन्होंने बताया कि उनके गांव में गीताबाई पाराशर नाम की एक महिला थी जो गांव के कई घरों में खाना बनाती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने घर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का निर्णय लिया। उस समय गांव में पंडित के रूप में काम कर रहे पंडित प्रदीप ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके घर पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर उनका संकल्प पूरा करेंगे। हालांकि गीताबाई ने विनम्रता से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि पंडित प्रदीप ने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है, इसलिए वे कथाओं का प्रचार नहीं कर सकते। इसके बाद वे इंदौर गए और श्री गोवर्धन नाथ से गुरु दीक्षा ली। अपनी कथा में उन्होंने अपने गुरु के बारे में बात करते हुए कहा, गुरु ने ही हमें धोती पहनना सिखाया था। गुरु ने मेरे हाथ में एक पोटली दी और कहा कि तुम जहाँ भी कथा करोगे तुम्हारा पंडाल कभी खाली नहीं रहेगा। यह उनकी कृपा है कि मेरे पंडाल में इतने सारे भक्त आते हैं। दीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने गांव और आसपास के इलाकों में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी शिव पुराण में रुचि बढ़ने लगी। 2020 में भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन्होंने प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले नाम से अपने YouTube चैनल पर अपना पहला शिव पुराण वीडियो अपलोड किया। कुछ ही दिनों में उनके वीडियो को हजारों व्यूज मिल गए। धीरे धीरे उनकी शिव पुराण कथाएं YouTube पर लोकप्रिय होने लगी। लॉकडाउन के बाद उन्होंने सीहोर में शिव पुराण कथा के साथ साथ रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम वाले दिन हजारों की भीड़ कार्यक्रम में जुटने लगी। भारी ट्रैफिक जाम के कारण सड़कें बंद हो गई। बाद में कार्यक्रम बीच में ही खत्म कर दिया गया। पंडित प्रदीप को उम्मीद नहीं थी कि उनके YouTube वीडियो देखने के बाद ही इतने लोग वहां जुटेंगे। अपनी एक कथा में उन्होंने अपने अनुयायियों के प्यार की खुशी में आंसू भी बहाए। उन्होंने अपने अनुयायियों से रुद्राक्ष न देने और कार्यक्रम को तय समय से कुछ दिन पहले खत्म करने के लिए माफी भी मांगी। इसके बाद उन्होंने हिंदी टीवी चैनल आस्था के साथ मिलकर अपनी कथा और प्रवचन प्रसारित किए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कुबेरेश्वर धाम मंदिर बनवाया है और मध्य प्रदेश के सीहोर में श्री विठलेश सेवा समिति भी शुरू की है, जो लोगों को मुफ्त भोजन, गौ कल्याण सेवाएं और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में मदद करती है। मैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगी। क्या शिखा? किट 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 इन्वेस्टमेंट की बात होते ही सबकी किटकिट चालू। इन सबको हटाइए, अब स्टॉक्स पे आइए। सिंप्लीफाइड इनसाइट्स ऑन स्टॉक्स विद अपस्टॉक्स। कट द किटकिट, गेट इन द मार्केट। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चाहे कितना भी अभी एक संवाद चल रहा है राधा जी का प्रसंग, इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं। पर जिसकी दृष्टि में सीहोर वाला महाराज गलत है तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे ले। जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई, पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो, देते रहो, देते रहो। क्या प्रमाण दें? क्या प्रमाण चाहिए? इस व्यासपीठ से मेरी मां ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता ब्रज 84 कोष में अनय घोष का मंदिर है, वहां